5 वर्ष अब होने को चला है, उनका 5 काम वो नहीं गिना सकता है कि उन्होंने 5 काम 5 वर्षों में जनता के लिए क्या किया। ऐसा कुछ भी कहने का उनके पास नहीं। हेमंत सोरेन को अपने परिवार और पैसे से अधिक वो सोचते ही नहीं। 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाना, ये पता नहीं कि कौन सा, शायद हम जो पता कर रहे थे कि सेना में भी शायद इतनी दौड़ नहीं होती है बहाली में जितना ये इन्होंने उत्पाद विभाग में। तो ये नौकरी नहीं दे रहे हैं, जॉब नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक प्रकार से मौत दे रहे हैं उन लोगों को। पुलिस का काम जो होता है अपराधियों को पकड़ना, लेकिन आज झारखंड में हेमंत सोरेन ने पुलिस को टूल्स की तरह उपयोग कर रहे हैं और उनको वसूली में लगा रखे हैं। सबसे अधिक अगर कोई बढ़ा है आबादी तो मुसलमानों की बढ़ी है, हिंदुओं की आबादी बढ़ी नहीं है। मुश्किल से झारखंड में हम देखते हैं तो 3% की, या संथाल परगना में 3% की आबादी बढ़ी है हिंदुओं की, जो अन्य पॉपुलेशन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं कह सकता हूं कि भाई हेमंत सोरेन से 100 गुना अधिक झारखंड के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। आप सबके ध्यान में है क्योंकि जमशेदपुर यानी टाटा शहर में कल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहुंच रहे, यानी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने के बाद ये झारखंड की पहली यात्रा है उनकी। और फिर झारखंड विधानसभा के चुनाव घोषणा होने के पूर्व की यह यात्रा है। ये सौभाग्य है कोल्हान प्रमंडल को, कोल्हान प्रमंडल के या झारखंड के इसको लोहनागरी में कल पहुंच रहे हैं। कई एक सौगात भी वो देंगे, यानी रेलवे बुलेट ट्रेन भी, ये क्या बोलते हैं, वंदे भारत ट्रेन भी, उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे। यानी रेल का सौगात भी देंगे और साथ में जो प्रधानमंत्री बनने के बाद और तीसरी टर्म सरकार बनने के बाद सबसे पहला निर्णय गरीबों के लिए जो किए थे 3 करोड़ आवास देने के, तो झारखंड में भी 1 लाख से अधिक लोगों को आवास मिलेगा, उसको भी यहीं से वो रिलीज करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के ये 2 सरकारी कार्यक्रम है। उसके बाद फिर पार्टी का प्रोग्राम है। आपका क्या जगह क्या है वो? वोल्टास बिल्डिंग से रोड शो, वोल्टास बिल्डिंग रोड शो, वोल्टास बिल्डिंग से गोपाल मैदान तक करीब करीब 1 किलोमीटर होता है, यहाँ तक रोड शो होना है। और गोपाल मैदान में फिर जनता को संबोधित करेंगे। हम आप सब लोगों से निवेदन जरूर करेंगे, कल आप सब लोग उसके साक्षी बने, आप सब लोग वहां जरूर उपस्थित होवे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को हम सब लोग सुन सके। जितनी भी प्रकार की जो तैयारियां होती हैं, हम सब लोगों के प्रयास है कि इस कोल्हान प्रमंडल के बूथ स्तर से हमारे कार्यकर्ता और समर्थक उस कार्यक्रम में लोग शामिल हो, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कल हम भी खुद चाईबासा गए थे और चाईबासा जिला का जो 5 विधानसभा क्षेत्र है उसकी हमने खुद बैठक, एक समीक्षा की थी। शेष तो नंदू प्रसाद है, अभय कांत जी है, जिला अध्यक्ष है, ये सब लोग बैठकें कर रहे हैं। और प्रदेश के भी हमारे महामंत्री
आदित्य साहू जी यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। उसके साथ साथ रात में हमने समाज के जो जमशेदपुर में, जिसको हम कह सकते हैं लघु भारत, यानी पूरे देश के यहाँ लोग रहते हैं, तो सभी सोसाइटी के लोगों को लोग ने निमंत्रित किया था कि हम चेंबर भवन में, और वो भी 9 बजे रात में सब लोग उपस्थित थे। पूरा खचाखच भरा हुआ था। उन सबों से भी हमने आग्रह किया है कि भाई पूरा देश उस दिन जमशेदपुर दिखना चाहिए, पूरा भारत जमशेदपुर में रहता है। ऐसे लोग स्वागत भी करेंगे, उसकी भी पूरी तैयारी है, और लोग पहुंचेंगे भी। और उस कार्यक्रम का नाम हम सब लोगों ने परिवर्तन रैली महारैली रखा है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आप सब उसमें जरूर शिरकत करें। आज झारखंड प्रदेश में जिन लोगों की सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी है, तो 5 वर्ष अब होने को चला है। उनका 5 काम वो नहीं गिना सकता है कि उन्होंने 5 काम 5 वर्षों में जनता के लिए क्या किया, ऐसा कुछ भी कहने का उनके पास नहीं है। आज वो आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वोट लेने के लिए हड़बड़ी में है, एक मैया योजना चलाए, उसमें भी आज मैं किसी अखबार का मैं न्यूज देख रहा था, जो हमारे पास मोबाइल में व्हाट्सएप में लोगों ने भेजा था, शायद गुमला या कहीं तरफ जो आवेदन लोगों ने दिया था, वो भी अफसर लोग, कर्मचारी लोग एक करके चले आए। तो कहने का अर्थ है कि वो किस प्रकार से वो हड़बड़ी में है। अरे जो योजना चला रहा है ये भी 1-2 साल पहले से चला सकता था, और इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी कम है कि पहले भी आप याद करिए 2019 में जब चुनाव हो रहा था विधानसभा के, तो इनके घोषणा पत्र में था कि गरीबों को हम 72,000 रुपया देंगे। उनके घोषणा पत्र में था कि महिलाओं को 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे महीना में। उनके घोषणा पत्र में था नव विवाहिता को सोने की सिक्का देंगे। उनके घोषणा पत्र में था जो विधवा है, दिव्यांग है, वृद्ध है, 2,500 रुपया महीना में पेंशन देंगे। उन्होंने 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बनाया था और कहा था कि मुफ्त में हम राशन देंगे, लेकिन दिया नहीं। उन्होंने घोषणा किया था कि 5 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे, और यहाँ तक यहीं पर निर्मल महतो की शहादत स्थल है, वहां तो उन्होंने भाषण में कहा था, आप सब लोगों के पास रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिएगा, कि शिबू सोरेन का बेटा है, अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। फिर विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया था कि जिनको रोजगार नहीं मिलेगी, बीए पास को 5,000 और एमए पास को 7,000 रुपया भत्ता देंगे। उन्होंने घोषणा किया था, कैबिनेट से निर्णय लिया था कि गरीबों को महीना में 25 लीटर क्या बोलते हैं पेट्रोल देंगे सब्सिडी में। लेकिन एक भी ऐसा अनेक घोषणा है, मैंने कुछ घोषणा को यहाँ आप सबके समझ रखा है। बाकी तो कहा था कि यहाँ झारखंडियों को 25 करोड़ तक की टेंडर में प्राथमिकता देंगे, यहाँ के मूलवासियों को, ऐसे अनेक घोषणाएं उन्होंने किया, लेकिन एक भी घोषणा सर जमीन पर नहीं उतारा। और 1,000 रुपया भी इनको देना था तो कम से कम 1 साल पहले से देते, देखिए वो भी नहीं किया। तो जनता अच्छी तरह से जानती है, और इस बार इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर, और क्या कोई लोग भी शामिल होंगे दूसरे दल के विधायक किसी संपर्क में, क्या होगा 15 तारीख को? नहीं, उस दिन कोई शामिल नहीं होगा। एक मापदंड तय है कि प्रधानमंत्री का इस प्रकार के कोई कार्यक्रम होता है, वहां हम लोग किसी को शामिल नहीं करते। डेमोग्राफी बदली है तो वो बिल्कुल सर्वविदित है, उसमें तो कहीं कोई दो मत है नहीं। और अब तो हाई कोर्ट में आपके जमशेदपुर के कोई दनीश नाम के लड़का ने क्या बोलते हैं पीआईएल फाइल किया है, और उसके बाद कोर्ट ने भारत सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, सबको नोटिस किया है। राज्य सरकार ने तो हाथे झाड़ दिया, बोला कि कहीं कोई घुसपैठ है नहीं।
लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एफिडेविट करके, शायद अखबार में ही मैंने देखा छापा है, उन्होंने कहा है कि वहां घुसपैठ हुआ है, डेमोग्राफी बदला है और उस पर जांच होनी चाहिए। अब आगे देखते कोर्ट का क्या निर्णय आता है। हम तो बार बार मांग कर रहे हैं भाई, जो डेमोग्राफी बदला है और खास करके ट्राइबल की पॉपुलेशन में तो बेहताशा 1951 से लेकर के 2011 तक जो सेंसस हुआ है प्रत्येक 10 वर्षों में 16% की कमी आई है। अब ये बहुत भयंकर स्थिति है। यानी 1951 में वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन 44% थे, आज वहां 28% में पहुंच गया है। उसका सीधा असर क्या पड़ेगा? लोकसभा और विधानसभा में जो सीटों का रिजर्वेशन है ट्राइबल को, वो आबादी के प्रोपोर्शनेट है। सरकारी की सेवाओं में भी जो रिजर्वेशन है आबादी के प्रोपोर्शनेट है। आगे जब भी सीमांकन होगी रिजर्व सीटें उनके लिए घटेगी। तो ये बड़ा खतरनाक स्थिति। आखिर क्यों ऐसा स्थिति पैदा हुई? किन की आबादी बढ़ी है? तो उसमें से आप देखेंगे तो सबसे अधिक अगर कोई बढ़ा है आबादी तो मुसलमानों की बढ़ी है। हिंदुओं की आबादी बढ़ी नहीं है। मुश्किल से झारखंड में हम देखते हैं तो 3% की, या संथाल परगना में 3% की आबादी बढ़ी है हिंदुओं की, जो अन्य पॉपुलेशन है। तो एक तरफ ये आबादी घटी है और एक तरफ आबादी बढ़ी है। तो कारण क्या है कि बंगाल और बांग्लादेश से संथाल परगना के सीमा जुड़ता है। धीरे धीरे करके बंगाल आते हैं, बंगाल से धीरे धीरे करके झारखंड और देश के अन्य हिस्सों में भी लोग घुसे हुए। तो दुनिया जानती है इस बात को। आज की मोदी सरकार नहीं, पहले भी भारत सरकार ने इसको एडमिट किया है कि भाई देश में घुसपैठ हुआ है बांग्लादेश से, और उसके लिए आसाम में तो एनआरसी हुआ और हम सब लोग मांग कर रहे हैं कि वहां सरकार छानबीन करे कैसे इतना पॉपुलेशन कम हुआ है ट्राइबल की। आपकी सरकार है तो अपने नाम के काम करेंगे? नहीं, मैंने तो बार बार कहा है कि चुन चुन करके जो बाहर से घुसपैठ हुआ है उसको वहां से निकाला जाएगा। फर्क तो इतना पड़ चुका है, अब इतनी ताबड़तोड़ आप देख रहे होंगे कि रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। पूरे 5 साल कुछ किया नहीं, लेकिन चुनाव आ रहा है तो रोज उसी से समझ में आता है कितना वो परेशान हो चुके हैं। हमें लगता है कि शायद उनको रात में भी नींद नहीं आ रही है। थोड़ा सा पता कर लेंगे आप लोग तो अच्छी तरह से पता चल जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं कह सकता हूं कि भाई हेमंत सोरेन से 100 गुना अधिक झारखंड के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। हेमंत सोरेन तो अपने परिवार और पैसे से अधिक वो सोचते ही नहीं। स्वास्थ्य विभाग में जिला जमशेदपुर के युवा की मौत दौड़ में बहाली के दौर। देखिए, पहले ही मैंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने जो बनाई और अचानक अफरा तफरी में बच्चों की दौड़ करा रहे हैं। भाई, इस प्रकार की जब किसी भी विभाग में बहालियां होती है तो बहुत पहले उन लोगों को नोटिस दे दिया जाता है या उनको एडमिट कार्ड कि भाई अमुक तारीख को दौड़ होगी। कम से कम 2-3 महीना का तो समय मिलना ही चाहिए ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सके। लेकिन उन्होंने ये काम भी नहीं किया। दूसरा, जिस मंथ में वो दौड़ करा रहे हैं वो भादों का, इस मंथ में इतना गर्मी रहता है, हम और आप खड़े भी होंगे 1 घंटा तो परेशानी होगी। तीसरा, जहां जहां जो बच्चों की हमने उनके परिवारों में भी जाकर के मिले थे और कुछ लड़के लोग भी हमसे मिले थे, हमने पूछा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो लोगों ने बताया कि सर एक एक केंद्र में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को बुला रखे हैं और लाइन में 12 बजे रात को लगते हैं और दूसरे दिन 10-12 बजे उनका नंबर आता है। यानी कहने का अर्थ है कि रात भर वो व्यक्ति जागते हैं और रात भर जब कोई जागेंगे तो उसका बीपी तो हाई होगा ही। और उसके बाद 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाना, ये पता नहीं कि कौन सा, शायद हम जो पता कर रहे थे कि सेना में भी शायद इतनी दौड़ नहीं होती है बहाली में जितना ये इन्होंने उत्पाद विभाग में। तो ये नौकरी नहीं दे रहे हैं, जॉब नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक प्रकार से मौत दे रहे हैं उन लोगों को। हमने बार बार कहा कि हेमंत सोरेन जी से कि भाई आप
कम से कम थोड़ा दिन स्थगित कर लीजिए और इसके बाद फिर शुरू करिएगा लंबे से। कोई जरूरत नहीं, अगर आप कहेंगे तो इलेक्शन कमीशन को हम लोग कहेंगे कि चुनाव में भी इसको वार्ड कर दे और बहाल करे, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ मत करो। बिल्कुल नए बच्चे, शादी ब्याह भी नहीं हुआ और ऐसे बच्चे लोग मर रहे हैं। हम 2-3 घरों में गए थे और लोगों के दर्द को मैंने देखा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जुल्म कर रहे हैं बच्चों के साथ। गोलीबारी का कांड होता है और छोटी छोटी बच्चियों के साथ मोलेस्टेशन का इतना सारा केस हो रहा है, तो इस पर क्या कहना है? आपकी सरकार आए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या सुधार? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि पुलिस का काम जो होता है अपराधियों को पकड़ना, लेकिन आज झारखंड में हेमंत सोरेन ने पुलिस को टूल्स की तरह उपयोग कर रहे हैं और उनको वसूली में लगा रखे हैं। और दूसरा, जो जेएमएम के जो विरोध करने वाले, हेमंत का विरोध करने वाले, सरकार का विरोध करने वाले, उसमें उसके विरोध में लिखता है, उसके विरोध में बोलता है, उनको तरह तरह के केस में फंसाना। पुलिस अपना काम छोड़ करके बाकी सब काम कर रही है तो अपराध बढ़ेगा ही, महिलाओं के साथ भी दुराचार होगी। तो ये स्थिति है। हम लोगों की जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, पुलिस को पुलिस के काम में ही लगाया जाएगा। और जब जब बीजेपी की यहाँ सरकार रही है, पुलिस का ही काम करते रही है। उस समय अपराधी डर से झारखंड छोड़ करके बाहर भाग चुके थे। कोई भी चीजें जब एक सीमा से ऊपर जाने लगता है, तब फिर ध्यान में आता है कि स्थिति बड़ा भयावह है। अब घर में भी देखते होंगे ना, पहले 1-2 बार आप पैखाना जाते हैं तो कोई आदमी सोचता है यार चलो ये तो नॉर्मल हो रहा है, लेकिन थोड़ा जब अधिक होने लगे तो फिर डॉक्टर को या फिर अपने दोस्त मित्रों को, अरे यार ये तो मेरा लगता है कि गड़बड़ हो जाएगा, क्या दवा ले या क्या करे। तो कहने का अर्थ इतना ही है कि पहले उतनी अधिक गंभीरता से नहीं सोच रहे थे, या देख भी हम लोग उतना नहीं रहे थे। लेकिन जब पिछले लोकसभा के चुनाव में कुछ क्षेत्रों में जहां पर हम सब लोग कभी पीछे नहीं रहते थे, लेकिन जब पीछे हो गए तो हम लोग कहा कि ऐसे कारण क्या है, यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ। तब फिर हम लोगों ने देखना शुरू किया उसको गंभीरता से। तब समझ में आया कि नहीं, डेमोग्राफी काफी बदल चुका। अगर हम सब लोग यूं ही चुपचाप रहे तो आने वाले कल शायद मतलब हम और आप तो क्या डेमोक्रेसी की भाई हम सोच भी नहीं सकते। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in